नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए खास है जिनने अभी कक्षा 10वीं पास की और इस साल 11वीं में प्रवेश लेना चाहते हैं। दोस्तों, आप लोग 11वीं में प्रवेश लेने जा रहे हो तो 11वीं में प्रवेश लेने के लिए आपको कोई भी एक स्ट्रीम से आप पढ़ाई करनी होती है। तो दोस्तों, टोटल 6 स्ट्रीमों में से कौन सी स्ट्रीम जिसका हम चयन करें जिससे हमारा कैरियर सबसे ज़्यादा ब्राइट हो, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको विस्तृत से बताइए। दोस्तों, हम वीडियो शुरू करें उससे पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जिनने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाया, उनसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे वह फ्यूचर में अपडेट पा सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि 10वीं की परीक्षा देने के बाद, 10वीं पास करने के बाद 11वीं में हमें एडमिशन लेते समय कोई भी एक स्ट्रीम यानी एक विषय समूह का चुनाव करना होता है। तो टोटल हमारे पास 6 विषय समूह होते हैं, उनमें से कोई एक समूह का चुनाव करना है। तो इस समूह का चुनाव करने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, इन समूह विषयों पे आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आपको 6 समूहों के नाम बता देते हैं। पहला होता है मैथ यानी गणित, दूसरा होता है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, तीसरा होता है कॉमर्स यानी वाणिज्य, चौथा होता है होम साइंस यानी गृह विज्ञान, पांचवा होता है आर्ट्स यानी कला, और छठवा जो स्ट्रीम होता है वो एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान। तो दोस्तों, अब हम आपको चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश करें कि यदि आपने मैथ स्ट्रीम का चुनाव किया तो आपका कैरियर कैसे होगा। दोस्तों, जो लोग मैथ का कैरियर चुनाव करते हैं उनके लिए सबसे ब्राइट जो फ्यूचर रहता है वो इंजीनियर का रहता है। आईआईटी एनआईटी के द्वारा अगर वो लोग बी या बीटेक करते हैं तो इनका कैरियर बहुत ही ब्राइट रहता है। इसके अलावा वह बीटेक किसी भी नॉर्मल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करते तो भी कैरियर अच्छा होता है। इसके अलावा वो टीचर भी बन सकते हैं एवं कई असिस्टेंट की जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग मैथ के साथ पढ़ाई करते हैं उनको 12th के बाद बीएससी, बीटेक या बीसीए जैसे सब्जेक्टों से अंडर ग्रेजुएशन करनी होती है। दोस्तों, जो लोग मैथ स्ट्रीम का चुनाव करते हैं उनको 3 विषय जो इस स्ट्रीम के उनका अध्ययन करना होता है। पहला विषय है हायर मैथमेटिक्स यानी उच्च गणित, दूसरा विषय है भौतिकी यानी फिजिक्स, और तीसरा विषय है केमिस्ट्री यानी रसायन। आपको इस विषय की स्टडी करने के लिए कम से कम 6 घंटे का समय होना चाहिए। इस विषय का चुनाव जब भी करें जब आपके पास कम से कम पढ़ने के लिए 6 घंटे का पर्याप्त समय हो। अगर इससे कम समय आप पढ़ाई को दे तो इस विषय का चुनाव नहीं करें। अब हम आपको बताते हैं कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से आप पढ़ाई करें तो आप किन किन कैरियरों को अपना सकते हैं। दोस्तों, यदि आप बायोलॉजी 11-12 करेंगे तो आप डॉक्टर बन सकते हो, नर्सिंग स्टाफ बन सकते हो, टीचर बन सकते हो और टेक्नीशियन जैसे पदों पर कार्य कर सकते हैं। बायोलॉजी का सबसे ब्राइट फीचर होता है वो एमबीबीएस का होता है। उसके बाद आप बीएससी भी कर सकते हो, और भी कई पैरामेडिकल कोर्स होते हैं जैसे बीएससी नर्सिंग, और कई सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं जो आप 12th के बाद कर सकते हो। बायोलॉजी जो लोग बायोलॉजी स्ट्रीम का चुनाव करते हैं उनको भी 3 विषय का अध्ययन करना होता है। उसमें पहला होता है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, दूसरा होता है भौतिकी यानी फिजिक्स, तीसरा होता है केमिस्ट्री यानी रसायन। दोस्तों, अब हम चलते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कॉमर्स स्ट्रीम का अगर आप यानी वाणिज्य स्ट्रीम का चुनाव करते हैं तो आपका कैरियर कैसा होगा। दोस्तों, कॉमर्स स्ट्रीम का सबसे अच्छा जो कैरियर रहता है वो सीए रहता है, फिर सीएस रहता है, फिर अकाउंटेंट रहता है। यदि आप कॉमर्स सब्जेक्ट लेंगे तो सीए, सीएस और अकाउंटेंट बन सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट 2 ही कोर्सों में एडमिशन ले सकते हैं, या तो बीकॉम कर सकते हैं या बीबीए कर सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंटों को दोस्तों बिजनेस स्टडी, बिजनेस इकोनॉमिक्स और बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सब्जेक्टों का अध्ययन करना पड़ता है 11th और 12th में। दोस्तों, अगला जो सब्जेक्ट हमारे सामने है वो है गृह विज्ञान यानी होम साइंस। होम साइंस सब्जेक्ट अधिकतर लड़कियां चूज करती है। इसमें आप न्यूट्रिशियन और डाइटिशियन 2 कैरियर अपना सकते हो। होम साइंस से जो लोग 10th और 12th करते हैं उनको बीएचएससी में एडमिशन मिलता है। होम साइंस के छात्रों को होम मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल, एलिमेंट ऑफ साइंस, एनाटॉमी, फिजिकली एंड हेल्थ का अध्ययन करना होता है। दोस्तों, यदि आप आर्ट यानी कला समूह
का चयन करते हैं तो आप इसका जो सबसे ब्राइट करियर होता है वो आईएएस होता है, सेकंड होता है आईपीएस होता है। इसके अलावा भी कई असिस्टेंट वगैरह की कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए जो लोग आर्ट से 11-12 में प्रवेश लेते हैं वो 12th के बाद बीए कर सकते हैं। और आर्ट के स्टूडेंट को तो हिस्ट्री यानी इतिहास, इकोनॉमिक्स माने अर्थशास्त्र और ज्योग्राफी माने भूगोल और समाज शास्त्र यानी सोशलॉजी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और संस्कृत लिटरेचर में कोई भी 3 विषयों का चयन करना होता है। अगला दोस्तों हमारे पास है वो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आप एएफओ, फॉरेस्ट रेंजर जैसे पदों पर कार्य कर सकते हो। और जो लोग एग्रीकल्चर से पढ़ाई करते हैं वो बीएससी एजी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा वो बीए भी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने वाले छात्रों को 11-12 में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ना होता है, क्रॉप प्रोटेक्शन एंड हॉर्टिकल्चर पढ़ना होता है, एनिमल हजबेंड्री, मिल्क ट्रेड एवं पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज सब्जेक्टों का अध्ययन करना होता है दोस्तों। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि आप कौन से स्ट्रीम से कैसा कैरियर प्राप्त कर सकते हैं। अपने ड्रीम के अनुसार अपना कैरियर चुन सकते हैं और अपने कैरियर के अनुसार अपने स्ट्रीम का चयन कर सकते हैं, या टाइमिंग के हिसाब से यदि आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं यानी ज्यादा मेहनत कर सकते हैं तो बायोलॉजी और मैथ सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। और यदि आप ज्यादा समय स्टडी में नहीं दे सकते तो आप आर्ट, एग्रीकल्चर, होम साइंस और कॉमर्स सब्जेक्टों का चयन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सभी जरूरतमंद लोगों को शेयर करना ना भूलें।